Hello everyone, myself Dr. Jaswinder Kaur. We all know that eye strain from digital classes is becoming a major health concern for students nowadays. जब से ये ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई हैं तभी से वी द डॉक्टर्स आर रिपोर्टिंग मैनी केसेस ऑफ आई स्ट्रेन अमंग चिल्ड्रन. बच्चों में आई स्ट्रेन और हेडेक के केसेस बढ़ते जा रहे हैं. आज हम कुछ ऐसे मेजर्स बताएंगे जिन्हें फॉलो करने से बच्चों को आई स्ट्रेन और हेडेक जैसी प्रॉब्लम से रिलीफ मिलेगा. तो सबसे पहले तो अपने रूम की लाइट्स को कंप्यूटर स्क्रीन की लाइट से डिमर रखें सो एज़ टू रिड्यूस द ग्लेयर और वी कैन से द चमक, जो चमक रहती है. इसके लिए ग्लेयर एंड लाइट फिल्टर्स भी आते हैं, आर ऑफन यूज्ड फॉर दिस पर्पस. सेकेंडली, टर्न डाउन द ब्राइटनेस एंड टर्न अप द कंट्रास्ट ऑफ द स्क्रीन सेटिंग्स को आप मेंटेन कीजिए. ब्राइटनेस शुड बी इक्वल टू द एनवायरनमेंट बिहाइंड द स्क्रीन. आईज और स्क्रीन में 20 से 30 इंच का डिस्टेंस होना ज़रूरी है. कंप्यूटर स्क्रीन टिल्टेड नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी रखिए. स्क्रीन को इस तरह से पोजीशन करें कि स्क्रीन की टॉप जो है वो आई लेवल से जस्ट नीचे हो. फॉन्ट साइज़ शुड बी लार्ज. जितना मिनिमम साइज़ आप इजीली पढ़ सकते हैं उसका 3 गुना साइज़ फॉन्ट साइज़ का होना चाहिए. सिट ऑन अ कंफर्टेबल चेयर सो दैट आपकी लोअर बैक वेल सपोर्टेड रहे. बैक स्ट्रेट होनी चाहिए. शोल्डर्स, बैक और फीट फ्लैट होने चाहिए. नीज़ जो हैं वो 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए. आर्म रेस्ट्स मस्ट बी देयर एट योर चेयर सो दैट रिलैक्सिंग पोज में आप स्टडी कर सकें. कुशन्स कैन बी यूज टू सपोर्ट योर बैक. लेट कर या बेंड होकर ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन स्टडी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए. दिस मस्ट बी अवॉइडेड. क्लीन द कंप्यूटर स्क्रीन एटलीस्ट वंस अ वीक. एक हफ्ते में एक बार ज़रूर क्लीन कीजिए अपनी स्क्रीन को. उसके लिए भी आप माइक्रोफाइबर क्लॉथ का यूज़ कीजिए. टिश्यू पेपर यूज़ नहीं करना चाहिए. प्रैक्टिस 20-20 रूल. दैट मीन्स हर 20 मिनट बाद 20 फीट की दूरी पे 20 सेकंड तक देखें. ब्लिंक योर आइज़ फ्रीक्वेंटली सो एज टू मॉइस्चर द सर्फेस ऑफ योर आइज़. टेक स्मॉल ब्रेक्स ऑफ अबाउट 10 मिनट्स आफ्टर एवरी आवर. हर एक घंटे में 10 मिनट का ब्रेक लेना है और इतना पॉसिबल ना हो तो 2 घंटे बाद तो ज़रूर 10 मिनट का आप ब्रेक लें. उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं? लिसन टू द म्यूज़िक, डांस ऑन योर फेवरेट सॉन्ग. कभी कभी एक राउंड लगाओ बाहर का, आई मीन अ स्मॉल वॉक अराउंड योर लोकेलिटी. क्लीन योर रूम रेगुलरली. अपने रूम को साफ़ रखिए, अपनी जगह पे रखिए सभी चीज़ें. वाइल गिविंग योर सेल्फ अ ब्रेक, आप ब्रेक ले रहे हैं तो ऐसा भी करें साथ में. क्यों? दिस विल गिव यू द फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट फॉर कंप्लीटिंग योर टास्क. अपना काम कंप्लीट करने का जो आपको मेंटली जो है बहुत ही सुकून मिलता है साफ़ सुथरे कमरे में पढ़ाई करने में. बुक्स से पढ़ने के टाइम को और स्क्रीन टाइम को स्प्लिट अप कीजिए. दैट मीन्स थोड़ी देर डिजिटल स्टडी एंड थोड़ी देर बुक्स से पढ़ें. कॉन्टीन्यूसली स्क्रीन स्टडी हो सके तो अवॉइड ही करनी चाहिए. सोने से 1 घंटे पहले सब डिजिटल डिवाइसेस छोड़ दीजिए. आई एक्सरसाइजेस करें जिसमें सबसे पहले तो पामिंग है. हाथ जो हैं वो आपने आँखों पे रखने हैं. आँखों पे बहुत ज़्यादा प्रेस भी नहीं करना है जिससे कि आँखों को रिलैक्स मिले. इतना ही आपको कंफर्टेबल जो रहे इतने ही प्रेशर से आपने पामिंग करनी है. देन कन्वर्जेंस एक्सरसाइज. पेन या पेंसिल या थंब भी ले लीजिए. अपने थंब को, राइट हैंड के थंब को 8 से 10 इंच की दूरी पर रखें. उसे राइट साइड मूव करें. आइज़ को भी राइट साइड मूव करें विदाउट मूविंग योर हेड. अ लिटिल पॉज, देन मूव इट टू द सेंटर. फिर से लिटिल पॉज, थोड़ा रुकें, देन मूव इट टू द लेफ़्ट. इसी तरह से 5-7 बार करें. नेक की मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, आइज़ की मूवमेंट सिर्फ होनी चाहिए. जैसे जैसे थंब राइट में जाएगा या लेफ़्ट में जाएगा, ऊपर नीचे, इसी तरह से त्राटक कर्म होता है. त्राटक कर्म भी आँखों के लिए अच्छा होता है. इसमें क्या होता है कि कैंडल या दिए की लाइट को बिना पलक झपकाए तब तक देखते रहते हैं जब तक कि आँखों में
आंसू ना आ जाए। तो इस तरह की हमें एक्सरसाइजेस करनी है। और कुछ मूवमेंट्स होती हैं जो आइज़ की मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। आइज़ की मूवमेंट्स साइड बाय साइड करिए, अप साइड डाउन, सर्कुलेटरी मूवमेंट्स, डायगोनल मूवमेंट्स यानी कि टेढ़ा, टू और टुवर्ड्स द मिड ऑफ योर आईब्रोज़। मिड ऑफ योर आईब्रोज़ जो हैं बीच में, यहाँ आँख के बीच में आपने देखना है दोनों आँखों से इस तरह से। ये एक तरह की एक्सरसाइज है। इसी तरह से टिप ऑफ नोज़ को देखना होता है। तो ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं। बैक की एक्सरसाइजेज करनी चाहिए क्योंकि आप सिटिंग पोस्चर में बैठे बैठे जो है बहुत लंबी क्लासेस भी ले रहे हैं। नेक की एक्सरसाइजेस कीजिए। पानी खूब पीना चाहिए। 8 से 10 ग्लास कम से कम पानी ज़रूरी है। गर्मियों में तो और भी अधिक पानी पीना चाहिए। दूध लें रेगुलरली। बटर, घी ये सब अच्छे हैं। फ्रूट्स में एप्पल, ग्रेप्स, अनार, अमरूद, पपाया ये सब आँखों के लिए अच्छे बताए गए हैं। सब्जियों में पालक, घिया। अब आप कहेंगे कि सब्जियां ही ऐसी ऐसी बताई जा रही हैं। ठीक है, मैं जो सब्जियां बता रही हूँ इनको आप जो है किसी पुलाव की फॉर्म में बना लीजिए, उसमें सब्जियां डाल लीजिए। आपको जो चीज़ पसंद है उसमें आप सब्जियों का इस्तेमाल कीजिए। जो डिश आपको पसंद है उसमें आप इन सब्जियों का, पालक, घिया, करेला है, परवल है, बथुआ सर्दियों में रहता है, बथुआ, धनिया। धनिए का प्रयोग तो हम हर एक डिश में कर सकते हैं। हरे धनिए का प्रयोग। जिमीकंद बहुत अच्छा रहता है आइस के लिए। कच्चे केले की सब्ज़ी बनाएं। ड्राई फ्रूट्स में बादाम, अखरोट, मुनक्का लें। अनाज में गेहूँ अच्छा है, गेहूँ हम रोटी खाते ही हैं। जौ है, रेड राइस है, ये सब अच्छे रहते हैं आँखों के लिए। रेड राइस का तो वैसे भी बहुत सारे बेनिफिट्स बताए गए हैं। दालों में मूंग की दाल बहुत अच्छी रहती है। फिर डेली रूटीन में अगर हम देखें तो आँखों को बार बार ठंडे पानी से धोएं। हो सके तो त्रिफला के पानी का इस्तेमाल करें। त्रिफला के पानी से आँखों को धोएं। तिल तेल, घी या नारियल के तेल की 2-2 बूंदें दोनों नथुनों में डेली डालें। रात को सोते समय पैरों की तिल तेल से मसाज करके सोएं। शहद लें, गुड़ लें, ये सब आँखों के लिए अच्छे बताए गए हैं। डेली च्यवनप्राश खाना चाहिए। सप्तामृत लो लें। सप्तामृत लो को घी और शहद के साथ लें। घी और शहद की मात्रा बराबर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। शहद को घी से 3 गुना मात्रा में अधिक रखें। जितना घी लें उससे 3 गुना ज़्यादा शहद लेना है। आंवला खाएं। आंवला तो वैसे ही बहुत अच्छा बताया गया है इसके लिए। आंवला को किसी भी फॉर्म में लिया जा सकता है। उसे आप मुरब्बे की फॉर्म में ले सकते हैं, अचार, चटनी, सब्ज़ी बनाकर ले सकते हैं। आयुर्वेद में कुछ औषधियाँ हैं जिनकी मेडिसिन्स बनाई जाती हैं, जैसे अश्वगंधा, शतावरी, हरड़, दारू हल्दी है, खस है, चंदन है, लोद्र है। इनका इस्तेमाल किया जाता है मेडिसिन्स बनाने के लिए, जो कि आइज़ के लिए अच्छी होती हैं। तो इस प्रकार इन सभी मेजर्स को फॉलो करें तो हम आई स्ट्रेन और हेडेक जैसी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। आई होप कि आप लोग इन सभी चीज़ों को फॉलो करेंगे। जितने भी मैंने आपको मेजर्स बताए हैं, जो उपाय बताए हैं, उन सबको आप फॉलो करेंगे, क्योंकि आज जो है ये आई स्ट्रेन और हेडेक जैसी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। बच्चों की आइज़ का नंबर, इतना चश्मे का नंबर मोटा होता चला जा रहा है, चश्मे मोटे होते चले जा रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि हम इन सब मेजर्स को फॉलो करके और आइज़ का नंबर ना बढ़े, इस तरह की हम अपनी कोशिश करें। थैंक यू सो मच।